अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है सब्जेक्ट पेपर लेक्चरर एजुकेशन। एजुकेशन लेक्चरर का पेपर आया था, ये प्रीवियस पेपर है। ये 14/16/2019 यानी कि 14/16/2019 को ये पेपर आया था लेक्चरर का। पीएससी में प्रीवियस पेपर है, तो ये मैंने सॉल्व करके आप लोगों के लिए लाया है। तो देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेडागोजी जो है, ये एजुकेशन का जो पेपर है पेडागोजी का, ये आपको किसी भी पेपर में हेल्प कर सकता है। सीनियर जनरल लाइन है, एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, या आपके पास एसएस का है, उसमें जो पेडागोजी का पोर्शन आता है। जहाँ पे भी पेडागोजी, फर्ज करते हैं आपके पास एनटीएस है, कोई भी पोर्शन जो है किसी भी पेपर में जहाँ पे आपके पास पेडागोजी आती है, उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी पेपर फर्क करते हैं, जनरल लाइन का जो पोर्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, जनरल ये सीनियर टीचर का है, किसी भी पेपर का है, जनरल एबिलिटी का है, वो आपको हर जगह पे काम आ सकता है। तो इसलिए ये ओल्ड पेपर जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके तो कोई सॉल्व है, कोई कर रहा हूँ, तो वो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज है। वो कौन से हैं? लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है आज के लेक्चर में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कोई थोड़ा बहुत ब्लर है, साफ भी है। तो पहला एमसीक्यू है, इसमें कहता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा ई एंड कार्टून। सेकंड आपके पास है टू, व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का कंपल्सरी एलिमेंट कौन सा है? तो ये आपके पास है टेंडेंसी टू नो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। सारे नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? तो ये मैनेजर ऑफ द स्कूल होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ स्टूडेंट फेल्ड इन एनी क्लास व्हाट शुड बी डन हिम? तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ही शुड बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव एंड सेंड टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फॉर पीएससी एंड एनटीएस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है व्हाट व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग? तो ये दिया जाएगा आपके पास टू असिस्ट द टीचर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस? तो ये आपके पास है टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड? तो ये फर्स्ट स्कूल जो होता है वो फैमिली होती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेसन प्लान? तो लेसन प्लान का मीनिंग है टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विच एजुकेशनल इज मोस्ट डिजायरेबल टू द प्रैग्मेटिस्ट? तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये ए है और बी और सी और ये डी डी भी इसका कुछ इसमें चांस है, लेकिन ए ज्यादा इसके बेहतरीन है। तो बहरहाल इसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका डी और ए का कुछ गड़बड़ थी, तो इसको आपने एक बार चेक कर लेना है ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो इसको आपने लाजमी चेक करना है कि ए आता है या डी, इन दोनों में से एक आता है। मुझे 100% कंफर्म नहीं था, जो एमसीक्यूज 100% कंफर्म ना हो तो उसको मैं ठीक नहीं करता हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? तो वो आपके पास था रूसो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? तो ये आपके पास आ जाएगा सी, सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल। टोटल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल जो होती हैं वो करिकुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स इंस्ट्रक्टर, मेथड एंड वैलिडिटी? तो ये आपके पास सी आ जाएगा,
एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी तरफ हम मूव करेंगे कि 13 में क्या कह रहे हैं, इसको देखेंगे हम 13 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं विच स्कूल मेंटेन नेचुरल impulses of the child are of great importance and are good in themselves। तो ये आपके पास E है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद एग्जामिन्स इश्यूज pertaining to the nature of reality। तो ये आपके पास E है, ontology। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहता है What is the goal of education according to idealism? तो ये आपके पास बी है, realization of the moral values। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। तो 16 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है the aim of education according to existentialist। तो ये आपके पास दिया जाएगा adaptation to the practical life। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको हम देखेंगे कि 17 में क्या कह रहे हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, इसमें कहता है दी रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज। तो ये आपके पास भी आ जाएगा स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, religious education is strongly is advocated by realists। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहता है, which school of philosophy of education advocated project method of teaching। तो ये आपके पास रियलिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको हम देखेंगे कि 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तो 20 में कहता है प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ। तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 21, अ प्योर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नाउ। ये कुछ ब्लर है, इंडिपेंडेंटली ऑफ। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 22 है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट इज। तो ये होली सोसाइटी ओरिएंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 23, विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेस द डायरेक्ट स्टडी ऑफ मेन एंड थिंग्स थ्रू टूर्स एंड ट्रेवल्स। तो ये आपके पास सोशल रियलिज्म है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन इज। तो ये आपके पास ये जगह टीचिंग वर्चुअस थ्रू रिलीजियस बुक्स। नेक्स्ट आपके पास है 25 में हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। 25 इसमें कहता है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एम ऑफ एजुकेशन मीन्स। तो ये आपके पास ये आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल potentialities of the child in a balanced manner। 26 है, the social aims of education imply that। ये आ जाएगा the is an idealized metaphysical entity। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, who emphasize that education should be a social process। तो ये डेवी था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये 1921। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28,
28 हो गया 29। 29 में कहता है साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश बाय होम, तो ये सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश की थी। 30 है पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय होम इन 1972, तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कहता है MAO कॉलेज इनिशियली वाज स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 32। 32 को देखेंगे हम कि इसमें क्या कह रहे हैं। 32 की तरफ मूव करेंगे हम, तो 32 में कहता है फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये कराची में हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट 33 है एट द इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान वाज 10%। 34 है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लास ऑफ 9 and 10। 35 है इन पाकिस्तान tertiary level education is supervised by NAVITC, NAVITC ही है, ये डबल टी है, ये डबल टी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36, विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज वर्ल्ड टीचर्स डे, तो ये आपके पास 18 अगस्त है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35, विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज लिटरेसी डे, तो ये 8 सितंबर है। नेक्स्ट आपके पास है 38 में क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे। 38 में कहता है एन assessment is said to be dash if it consistently achieves the same results with the same students, तो ये आपके पास वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39, an assessment is a dash assessment is one which measures that it is intended to measure, तो ये आपके पास वैलिड आ जाएगा। assessment is one which measures what it is intended to measure, तो ये आपके पास वैलिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है 38, इसमें ये दो कंफ्यूज कर रहे हैं, सी भी या रिलायबल भी आ सकता है, तो इस 38 को आपने देखना है लाजमी, इसको आपने लाजमी देखना है, इसमें कंफ्यूजन है तो इसको आपने क्लियर करना है लाजमी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन, तो ये ICT है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर्स ऑफ, तो ये आपके पास आ जाएगा फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। नेक्स्ट आपके पास है 42 को हम देखेंगे कि इसमें क्या करें। 42 The application of ideas, knowledge and skills to achieve desired results is called dash, ये आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। 43 है which act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process, तो ये फैसिलिटेटर आ जाएगा। 44 है what is the definition of being literate in Pakistan, तो ये आपके पास आ जाएगा one who can read and write any language, one who can read a newspaper and write a simple letter, तो ये आपके पास B आएगा, ठीक है। तो हाँ ये आ जाएगा B आएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 में हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 45
इसमें क्या था, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये आपके पास टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट आपके पास है 46, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू फॉर ऑल दी अबव, ये सारी चीजों के लिए, टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू interact with the learner, for all the above। नेक्स्ट आपके पास है 47, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, तो ये आ जाएगा टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। 48 है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, या टू एजुकेट, टू लीड द चाइल्ड, यही होगा, ठीक है। हाँ यही है, ये मैंने टिक नहीं किया हुआ पता नहीं किस वजह से, तो यही है। तो नेक्स्ट आपके पास है 49, इसमें कहता है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास है 50 एमसीक्यूज, इसमें क्या कहते हैं, इसको हम देखेंगे 50 को। 50 इसमें क्या था, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन, तो ये आपके पास है रिटेन। नेक्स्ट आपके पास है 51, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन। 52 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फाइव सेंसेस, ये थॉट है। नेक्स्ट आपके पास है 53, द करिकुलम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड बी बेस्ड ऑन, ये आ जाएगा आपके पास सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। 54 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आपके पास है 55, अकॉर्डिंग टू द फेमस फिलोसफर्स टीचिंग इज अ एन आर्ट। नेक्स्ट आपके पास है 56, इसको हम देखेंगे 56 में क्या कह रहे हैं। 56 तो 56 में कहता है एन असेसमेंट यूज्ड टू डिटरमिन अ पर्सन्स एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड, तो ये आपके पास आ जाएगी द असेसमेंट यूज्ड टू डिटरमिन पर्सन्स एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड, ये एप्टीट्यूड टेस्ट, इवैल्यूएशन एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, ये ज्यादा यही क्राइटेरियन है, इसको आपने चेक भी कर लेना है लाजमी, ठीक है, इसको लाजमी चेक करना है। 56 को आपने चेक करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगी लेकिन आपने लाजमी इसको चेक करना है। नेक्स्ट आपके साथ 57, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लानर आर, तो ये आपके पास ऑप्टिमिस्टिक, मोटिवेटर, प्रोड्यूस, ये सब भी इसके लिए जरूरी है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 58 है, टीचर रीड्स अलाउड इन क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स, तो ये फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे इसमें आते हैं, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 59, इसमें क्या कह रहा है 59 में, इसको देखेंगे, थोड़ा सा ब्लर है, चलो कोशिश करते हैं इसको। कहता है अकॉर्डिंग टू पिगट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज 7 ईयर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 60, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेशन, सोसाइटी, फैमिली, तो प्राइमरी स्टूडेंट्स ही होगा। नेक्स्ट आपके पास है 61, एनी मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स 2 और मोर स्टूडेंट्स कैन बी टर्न, तो ये आपके पास ग्रुप वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 62, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज अ डैश सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल, ये आपके पास आ जाएगा सोशल एंड सोशल। नेक्स्ट आपके पास है 63, एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुकेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 64, एजुकेट मीन्स टू ड्रा आउट,
ये आ जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 65, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट आपके पास है 66, इसको हम देखेंगे कि 66 में क्या कह रहे हैं। 60, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज, ये आपके पास लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 67, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ह्यूमन एक्सपीरियंस। 68 है, एजुकेशन प्लान विद द पार्टिकुलर एंड इन व्यू इज फॉर्मल एजुकेशन। 69 नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, रिजिड रूल तो फॉर्मल में होते हैं, फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। तो इन दो में से एक नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल भी होती है, इसको आपने चेक कर लेना है। इसको फ्लेक्सिबल वाला याद आएगा लेकिन चेक करना है आपने इसको, ठीक है। 69 को आपने चेक करके इन दो में से एक आता है फ्लेक्सिबल है या फ्यू है, मुझे जहन से निकल गया, तो ये आपने देखना है इसको। 70 है, दी स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड abstract नॉलेज इज कॉल्ड, तो ये ऑर्गेनेटिंग है या इवेल्युएटिंग है। स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड abstract नॉलेज इज कॉल्ड, इन दो में से कोई है, कन्फर्म नहीं है लेकिन सी है मेरे ख्याल में इसका, इसको भी आपने चेक कर लेना है। 2-3 एमसीक्यूज चेक करने के लिए आपने चेक कर लेना। 71 है, दी एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज, तो इंस्टीट्यूशन में जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास है 72, 72 को हम देखेंगे। 72 इसमें कहता है एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली इन करस्पॉन्डेंस, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली इन करस्पॉन्डेंस, बी नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आपने चेक करना, फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सही है, फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगा। 72 73, एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान इन, तो ये आपके पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। तो ये इसके जो ऑप्शंस हैं वो मिस हैं, तो ये मैंने लिखे हुए हैं। तो एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली करस्पॉन्डेंस, फॉर्मल एजुकेशन याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 74, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये आपके पास मीडिया है। 75 है, फॉर्मल एजुकेशन इज वेल डिफाइंड, तो ये करिकुलम में होती है। नेक्स्ट आपके पास है 76, इसमें कहता है दी सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड करिकुलम। नेक्स्ट आपके पास 77, इसको हम देखेंगे 77 में क्या कह रहे हैं। 77, तो 77 में कहता है अ टीचर इज considered successful only when it is gentle and easily approachable, ठीक है, is gentle and easily approachable, ये थोड़ा ब्लर है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 78, इन एजुकेशन प्रोसेस which one is evaluated, तो एम, कंटेंट, मेथड्स, ऑल ऑफ अबव, तो ये जरा ऑल ऑफ अबव है एजुकेशन प्रोसेस में। 79 है, दी literal meaning of philosophy is love of wisdom। 80 है, axiology in philosophy deals with values, values को डील करती है। नेक्स्ट आपके पास 81, progressivist teacher put more emphasis on, तो ये इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो ये मैंने लगाया भी नहीं है, ठीक है ना, इसको आपने देख लेना है, ठीक है ना, इसके ऑप्शंस नहीं थे। 82 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, तो ये आपके पास
करिकुलम ही इसका है, और फिलॉसफी भी मैंने इसको टिक किया। इसको आपने देख लेना है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम करिकुलम है या फिलॉसफी है, इसको आपने चेक कर लेना है। ये 82, इसको आपने चेक करना है लाजमी। नेक्स्ट आपके पास है 83, अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, तो वो आपके पास आ जाएगा थिंक्स रैशनली, ठीक है, थिंक्स रैशनली है, ये इधर नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन थिंग्स रैशनली होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 84, 84 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 84 में कहता है 84 84 में कहता है, अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड इज कॉल्ड, तो ये आपके पास इवैल्यूएशन है। 85 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग फॉर लर्निंग। 86 है, the three domains of Bloom's taxonomy are cognitive, affective and psychomotor, होती है Bloom's taxonomy तीन domains। नेक्स्ट आपके पास है 87, the first institution of higher learning in western world academy was founded by, तो ये आपके पास सुकरात था, सुकरात, ठीक है, या प्लूटो, इसको आपने चेक कर लेना है, लेकिन ये सुकरात ही है, ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना है, कोई मसला नहीं है। तो ये सुकराती है, लेकिन प्लूटो, तो इसको आपने चेक करना है लाजमी 87 को। 88 है, थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट आपके पास है 89, 89 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। Which of the following factors the classroom management, तो ये डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बिहेवियर इन क्लासरूम ये भी है, बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट ये भी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। 90 है, ट्रू और फॉल्स आइटम्स कैनॉट प्रोवाइड एक्यूरेट क्राइटेरियन ऑफ एजुकेशन बिकॉज, तो ये इसका मुझे कंफर्म नहीं मिला था, तो मैंने किसी को भी टिक नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसको आपने लाजमी देखना है। 90 ये 4-5 एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताए, इनको आपने लाजमी देखे तो क्लियर करके तो इनको आपने करना है, ठीक है। ये इसका लिखा हुआ है वैसे ऑल ऑफ द अबव, तो यही होगा। क्या कह रहे हैं, ट्रू और फॉल्स आइटम्स कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट क्राइटेरियन ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज चांस ऑफ गेसिंग ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर्स इज एट हाईली प्रोबेबिलिटी द जनरली इनफ्लेट, बिल्कुल ये ऑल ऑफ द अबव ही है, ठीक है। तो इसको आपने 90 को ऑल ऑफ द अबव ही टिक करना है, ठीक है, ये 100% है, नहीं था। नेक्स्ट आपके पास है 91, द फिलोसोफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म इज, तो ये आपके पास प्लेटो था या थॉर्नडाइक था, दो में से एक है, ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है। वैसे आइडियलिज्म ये प्लेटो ही था, लेकिन देखना है आपने इसको। नेक्स्ट आपके पास है 92, एनीथिंग दैट क्या लिखा है, सी causes a reaction is called, तो ये स्टिमुलस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 93, which of the following techniques is used in educational surveys, तो ये टेस्ट भी है, इंटरव्यूज भी होते हैं, क्वेश्चन सब है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। 94 है, which of the skills do you consider most essential for a teacher, तो ये बेस्ट है कि तो कम्युनिकेट वेल। 95 है, इसमें कहता है वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इज एजुकेशन, कास्ट, इमिटेशन, रिलीजन, तो ये सारा एजुकेशन ही है। नेक्स्ट आपके पास है 96, तो 96 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 96, which of the following can affect the results of student in the examination, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टीचर, पेरेंट्स, नंबर ऑफ क्लास वर्क्स, तो ये सारे ही हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 97 है, हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो ये हम
हमारे पास भी आ जाएगा बाय री टीच डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर करके 90-day conferences may occur between, तो ये स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 99 तो 99 में क्या कहते हैं, इसमें कहता है द ब्रेन डैश एज पीपल गेट्स ओल्डर, तो ये आ जाएगा श्रिंक्स। नेक्स्ट आपके पास है अंडर टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो ये एनालाइजिंग है ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो 100 ही थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये पढ़ना, ये आपके पास एजुकेशन का, ये आपके पास प्रीवियस पीएससी में आया था, इसको मैंने सॉल्व किया। कुछ एमसीक्यू जो है वो डाउटफुल थे तो मैंने आपको 100% टिक नहीं किए, तो उसको आपने देखना है, जो भी 4-5 है उनको आपने देख के सही तरह से तसल्ली करके तो फिर उनको टिक करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा, तो अल्लाह हाफिज।